नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं लक्षण बताऊंगा जो आपकी दिनचर्या से, आपके व्यक्तित्व से मेल खाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव जीवन में मिल रहा है। हाँ, एक बात कहूंगा कि जो भी मैं लक्षण बताऊंगा, मैं कार्यक्रम के अंत में यह भी बताऊंगा कि कितने लक्षण मिले तो आपको यह समझना चाहिए कि अशुभ प्रभाव मिल रहा है। क्योंकि देखिए, 1, 2 या 3 लक्षण तो किसी में भी मिल सकते हैं, परंतु हाँ, अगर अधिकाधिक संख्या में लक्षण मिले तो फिर आप कंफर्म हो जाइए। और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न अवश्य पूछें। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। देखिए, जब बात की जाती है देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति कौन? देवताओं के गुरु, सर्वाधिक शुभ ग्रह, मंत्रणा के कारक, धर्म के कारक, अध्यात्म के कारक, शिक्षा संतान के कारक। देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह, और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में भी जो इनका दायरा है वो बहुत विस्तृत है, क्योंकि 5 भावों के कारक होते हैं: धन के, शिक्षा के, संतान के, भाग्य के, मान सम्मान के, लाभ के। तो इनका महत्व सबसे ज्यादा है। और यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में हो तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में अनंत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। परंतु जो यही बृहस्पति कमजोर हो, पीड़ित हो जन्म कुंडली में, तो फिर जातक के जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं। पहले लक्षण बता लूं, फिर बताऊंगा ज्योतिष प्रेमियों के लिए कि किन किन अवस्थाओं में समझें कि बृहस्पति कमजोर है, पीड़ित है। तो आइए बिना विलंब के लक्षणों पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो जो सबसे पहली बात आती है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, परंतु आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि यह एक इशारा है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति उतने शुभ नहीं है। आप कार्य करते हैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, जो तल्लीन होकर के आप कार्य करते हैं, परंतु उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। यानी जो यश आपको मिलना चाहिए, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, वह मान सम्मान आपको नहीं मिल पाता। तो यह भी एक लक्षण है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। देखिए, एक बात कहूंगा यहां कि देवगुरु बृहस्पति अशुभ, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, और अगर कमजोर भी हों तो भी उतना अशुभ प्रभाव नहीं देते, परंतु जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो जरूर लागू होती हैं। और उपाय की भी बात करूंगा कि किन उपायों को करके आप देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल कर सकते हैं, और इन उपायों से देवगुरु बृहस्पति शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं और फिर तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं। स्त्रियों के कुंडली में देवगुरु पति के कारक होते हैं। यह मैंने देखा है कि अगर स्त्रियों की कुंडली में गुरु नीच राशि में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, वक्री स्थिति में हो, तो कहीं ना कहीं इनके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। पति से वैचारिक मतभेद या ससुराल में उस स्तर का सुख, उस स्तर की प्रसन्नता उन्हें नहीं मिल पाती, और संतान संबंधित समस्याएं भी रहती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक हैं। तो संतान का योग्य ना होना या संतान से आपके विचारों का ना मिलना, यह भी एक इशारा है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति उतनी अनुकूल स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में नहीं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति धर्म, अध्यात्म के कारक है। तो जिनके अच्छे होते हैं वो तो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं वो धर्म विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, या उनको अपने धर्म के प्रति उतना लगाव नहीं होता। जी हाँ, यहां पर मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः होना क्या चाहिए कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो,
चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, उसे अपने धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए। परंतु जिनके बृहस्पति उतने शुभ प्रभाव में नहीं होते, उन्हें अपने धर्म के प्रति सम्मान उतना नहीं रहता, और ये धर्म परिवर्तन करते हुए भी कई बार देखे गए हैं, या धर्म विरुद्ध बात करते हुए भी देखे गए हैं। साथ ही साथ चूंकि बृहस्पति नैतिकता के भी कारक है, तो जिनकी बृहस्पति उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होते, उनके अंदर नैतिकता की कमी होती है, स्वार्थ की भावना प्रबल होती है, और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और सबसे पहले अपना हित सोचते हैं। देखिए, अपना हित तो आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ परोपकार की भावना, दया की भावना, समाज कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। परंतु जिनके बृहस्पति अशुभ स्थिति में होते हैं, उनके अंदर परोपकार की भावना, लोक कल्याण की भावना ये गौण रखती है, अर्थात नहीं होती है। अच्छा, बृहस्पति जैसा मैंने आपको कहा कि देवगुरु का दायरा अत्यंत विस्तृत है, तो देवगुरु बृहस्पति कारक हैं कानून के भी, विधि के, न्याय के कारक भी हैं। तो जिनके बृहस्पति अशुभ प्रभाव में होते हैं, वो न्याय विरुद्ध आचरण भी करते हुए देखे गए, विधि विरुद्ध कहना उचित वर्ड होगा, विधि विरुद्ध आचरण। जहां जरूरत नहीं है वहां भी वो नियमों को ब्रेक करेंगे, रूल तोड़ेंगे। तो ये एक स्वभाव, आप देखिए, अगर आपके स्वभाव में है कि आप अकारण ही, देखिए जब बहुत मजबूरी हो तो बात और है, लेकिन अकारण ही आप नियमों को तोड़ते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, या कोई भी करता है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति अशुभ प्रभाव में है। जैसा कि मैंने कहा कि आगे बताऊंगा ज्योतिष प्रेमियों के लिए कि कैसे समझें, किन अवस्थाओं में ये हम जानें कि अशुभ प्रभाव में है। पर ये लक्षण है, अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इशारा है। बृहस्पति वित्त के कारक होते हैं, कोष के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, धन, वाणी और कुटुंब जो दूसरा भाव है वहां के कारक ग्रह बनते हैं। अब बृहस्पति यदि कमजोर है जन्म कुंडली में, उस परिस्थिति में व्यक्ति को धन संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी, जीवन में वित्त संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी। धन की स्थिति कभी ऐसी नहीं आ पाती है ऐसे लोगों के जीवन में कि थोड़े निश्चिंत हो सके कि ठीक है, आगे अब हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर, मतलब एक इनसिक्योरिटी की भावना, असुरक्षा की भावना वित्तीय मामलों में सदैव विद्यमान रहती है। तो वहीं परिवार और कुटुंब में भी उचित मान सम्मान ना मिलना और कलह का वातावरण बना रहना, यह भी एक लक्षण है, जिससे यह माना जा सकता है कि आपकी बृहस्पति अनुकूल स्थिति में नहीं है। यहां एक और बात है कि आप लाख दूसरों का भला कर लें, पर आपको कभी उसका यश नहीं मिलेगा, और कई बार तो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि दूसरों का इल्जाम भी स्वयं के सिर पर आ जाता है। गलती की किसी और ने, मान लीजिए कि आप ऑफिस में, एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, टीम वर्क है, गलती किसी और की हुई पर इल्जाम आपके सिर पे आ गया। परिवार में आपने किसी का भला सोच के कुछ करना चाहा और दुर्भाग्यवश वह भला नहीं हो पाया, पर भावना आपकी अच्छी थी, तो भी इल्जाम आपके सिर पे आ जाना। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि दशम के भी कारक होते हैं, कई शास्त्रों में यह वर्णन है, क्योंकि दशम भाव से मान सम्मान, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसमें भी उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी एक जैसी स्थिति नहीं बन पाती, वहां भी परेशानियां रहती हैं। अब बात करें शारीरिक स्तर पर, तो देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, कमजोर हो, तो क्या अशुभ फल दृष्टिगोचर होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बृहस्पति पेट के कारक है, लीवर के कारक है मुख्यतः, तो कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति अशुभ हो तो लीवर से संबंधित समस्याएं जीवन में रहती हैं। लीवर का खराब होना, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई बार किडनी इत्यादि की भी समस्या रहती है। और बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति, यानी बृहस्पति जिनका कमजोर हो, यहाँ प्रभावित नहीं कहूंगा, जिनका कमजोर हो, उनके लिए एक और समस्या ये आती है कि जो उनकी रोग प्रतिरक्षक प्रणाली है वो भी कमजोर होती है, और कोई ना कोई पेट से संबंधित समस्याएं जीवन में बनी रहती है। तो ये तो शारीरिक स्तर पर हो गया।
हाँ, कई बार कुछ जातकों में, सबको तो नहीं कहूँगा, पर कुछ जातकों में किडनी इत्यादि की समस्या भी देखी गई है और डायबिटीज भी होता है। खैर डायबिटीज आजकल इतना कॉमन है कि किसी को भी हो जा रहा है। मैं तो दंग रह गया था, एक 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज है, जिसकी कुंडली मेरे पास आई थी। तो आजकल का खान पान, समय, परिवेश, सब कुछ इतना बदल गया है, तो डायबिटीज तो बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाता है। खैर उसके लिए शुक्र भी जिम्मेदार है। तो ये परिस्थितियां जो है वह निर्मित होती हैं जब बृहस्पति कमजोर हो, तो शारीरिक स्तर पर ये चीजें दृष्टिगोचर होती हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि देखिए बृहस्पति संस्कार के भी कारक है। तो जिन भी जातकों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें संस्कार का अभाव होता है। संस्कार क्या? बड़ों का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, सबसे अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, अच्छी सलाह देना, अच्छा सोचना। परंतु जो ऐसे जातक होते हैं उनमें जो बात करने का एक सलीका होना चाहिए, जो एक डिसेंट एटीट्यूड होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। और कहाँ क्या बोलना है, कब किससे बात करना है, ये नहीं समझ पाते। और इसीलिए इनके बड़े बुजुर्गों से भी संबंध उतने मधुर नहीं रह पाते। साथ ही जो शिक्षक हैं उनसे भी संबंध मधुर नहीं रह पाता। और देव गुरु हैं, तो यदि आपको जीवन में अच्छे गुरु नहीं मिले, यानी जब आप विद्यालय में थे या होंगे, तो विद्यालय में आपकी शिक्षक उस स्तर के आपके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, फिर जब आपने आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश कर रहे हैं, उस समय आप योगी गुरु की तलाश में हैं पर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि गुरु का अभाव होना जीवन में यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में है। तो ये कुछ लक्षण है सामान्यतः। अब मैंने क्या कहा था कि मैंने अब काउंट तो नहीं किया कितने लक्षण बताए, पर 10-12 जो भी लक्षण हो। अब उसमें देखिए कि अगर 50% से ज्यादा आपके साथ चीजें मिल रही हैं, तो समझ लीजिए कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, पीड़ित है और आपको अशुभ प्रभाव मिल रहा है। और फिर अब बात आती है उपाय की कि उपाय क्या करें। हाँ, एक दो या तीन तो किसी से मिल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर में अगर कलह का वातावरण हो तो उसके लिए अन्य ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। संतान सुख मान लीजिए नहीं है, बाकी चीजें हैं, तो पंचम भाव भी तो देखना होता है। तो ये चीजें भी हैं। और ये जो मैं फल बता रहा हूँ बहुत जनरल है, ताकि आप समझ पाए। अब देखिए बृहस्पति जो ज्योतिष प्रेमी है उनके लिए बता रहा हूं कि कब समझें कि कुंडली में अशुभ प्रभाव है, किस राशि पे हो। तो देखिए मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो अगर मकर राशि में है तो कहीं ना कहीं आपको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। यहां कह दूंगा कि नीचभंग अगर हो गया है, अगर नीचभंग हो गया है तो फिर प्रारंभिक जीवन में परेशानी रहेगी शुरुआती दौर में, पर धीरे धीरे आप उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएंगे। तो नीचभंग एक एक्सेप्शन है, फिर आपको अच्छा फल मिलेगा। बृहस्पति राहु के साथ हूं, चांडाल दोष, पर चांडाल दोष तो मैंने एक बहुत जो है विस्तृत वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने समझाया कि चांडाल दोष से भी डरना नहीं है, किन परिस्थितियों में चांडाल दोष शुभ बन जाता है। हाँ, यदि अंशात्मक दूरी कम हो और खास करके मेष राशि पे, सिंह राशि पे, इन राशियों पे चांडाल दोष बने तो जीवन में समस्याएं ज्यादा रहती हैं। मान लेते हैं कि राहु 20 अंश में है और बृहस्पति 16 अंश में है, तो फिर दिक्कत होगी। तो अगर गुरु राहु के साथ हूं, केतु के साथ हूं, छठे, 8वें, 12वें भाव में कुछ परेशानी देते हैं, पर जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां से शुभता आती है। अंश बल में कमजोर हूं, नवमांश कुंडली में नीच के हो गए, तो भी गुरु से संबंधित जो फल है वो जीवन में नहीं, उतना शुभ प्रभाव जीवन में नहीं मिलता। तो ये तो ज्योतिषीय तथ्य हो गए। अब हमें ये जानना है कि हम क्या उपाय करें, किन उपायों को करके हम देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। बृहस्पति का मंत्र है, बड़ा शुभ मंत्र है। और इसके साथ ही कहूंगा कि भगवान श्री विष्णु की शरण में चले जाइए। यदि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सके तो अत्यंत उत्तम, आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। नहीं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि विष्णु की अद्भुत मंत्र का एक माला जब तो आप अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत से भी जीवन में बहुत अनुकूलता आती है। साथ ही साथ आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, जो लोग विशेषकर कर्ज इत्यादि में हैं।
उनके लिए आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ अत्यंत उत्तम होता है। और किसी गुरु से दीक्षा लें और गुरु की सेवा करें, अपना आचरण शुद्ध रखें, कुछ समय ध्यान प्राणायाम में व्यतीत करें। देखिए, ये चीजें अगर आप करेंगे तो फिर धीरे धीरे गुरु में शुभता आने लगेगी, क्योंकि देखिए ग्रह क्या है, ग्रह की एनर्जी है और वो किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने अंदर उन हैबिट्स को बढ़ाइएगा, तो उन तत्वों को बढ़ाइएगा, और जब वो तत्व आपके शरीर में बढ़ने लगेंगे तो ग्रहों का शुभ प्रभाव, ग्रहों को बल मिलेगा और उनके शुभ प्रभाव से आपके जीवन में शुभता आएगी और आप खूब तरक्की करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि कमजोर बृहस्पति हो जन्म कुंडली में तो उसके क्या लक्षण हैं और क्या उपाय है। और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।